हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबक 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को लेसन 5 सबक 5 पढ़ाया, जिसमें आप लोगों ने आधे हरूफ पढ़े। आधे हरूफ का मतलब उर्दू में क्या कहते हैं हम उसको? शोशे। शोशे आप लोगों ने पढ़े, जो हमने आपको पहले लिखवाए थे। कुछ हरूफ तहज्जी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके शोशे नहीं बनते, हमने आपको वो भी लिखवाए थे। आप लोगों ने वो देखे होंगे। देखिए, आप ये दिख रहे हैं ना आपको, इसमें बा है, पा है, ता है, लेकिन अलिफ नहीं है। इसका मतलब अलिफ का शोशा नहीं बनता। फिर ट, सा, जा, च, हा, खा, फिर दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, ज, जा नहीं है इसमें। इसका मतलब उनके शोशे नहीं बनते, वो हमेशा पूरे बनते हैं। फिर सीन, शीन, स्वाद, वाद, तोए जोए नहीं है। इसका मतलब तोए जोए पूरे बनते हैं, उनके शोशे नहीं होते। ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, गफ, लाम, मीम, नून, वाव। अब वाव वाव नहीं है यहाँ पे, उसका शोशा नहीं बनता, पूरा बनता है। फिर हा, दो चश्मी हा, दो चश्मी हा तो अलग बनता ही है। आपको मालूम है, हमने हुकारी आवाजें बताई, दो चश्मी हा से मिलकर बनती हैं वो। और हा, जो छोटा हा गोल वाला होता है, उसका शोशा इस तरीके से बनता है। और या और बड़ी या दोनों का शोशा सेम होता है, इस तरीके से बनता है। फिर उसके बाद हमने आप लोगों को बताया कि इन शोशों में, इन हरूफ में अगर हम अलिफ मिलाते हैं तो वो कैसे बनते हैं, जो आप लोगों ने ये सीखे। डाल में अलिफ मिलाया, टा में अलिफ मिलाया तो टा ऐसे बनेगा, मा, का, जा, सा, गा, शा, गा, ला। दाल में अगर मिला दो तो दा, बा में मिला दो तो बा, चा। ये हमने आप लोगों को सब सिखाए और लिखवाए भी हैं। सबने अपनी खूब प्रैक्टिस भी की होगी, और प्रैक्टिस और बहुत से करिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा। एग्जाम में कैसे आएगा? मान लो हमने इसकी अलिफ छुपा दी और ये हमने पूरा लिख दिया, और टा, तो आपको यहाँ पर, और नीचे हमने अलिफ लिख दिया, बा लिख दिया, तो आपको सही पे निशान लगाना होगा कि यहाँ पर कौन सा हरूफ मिसिंग है। तो जो मिसिंग होगा उस पर टिक कर देना। इसी तरीके से अगर मान लो ये लिखा है और हमने ये छुपा दिया, और जीम बना हुआ है यहाँ पे, जीम और अलिफ हम नीचे लिख देंगे, खे और अलिफ, दाल अलिफ, कुछ भी लिख देंगे, तो आपको यहाँ बताना होगा कि ये क्या चीज, कौन सा वाला सही वर्ड है। तो मिसिंग आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम दो हरफी अल्फाज, अब लेसन 6 पर आते हैं। ये हमने आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें बराबर, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। ये फिल इन दी ब्लैंक्स थे जो आपने कॉपी में किए। कुछ बच्चों ने हमें अपना PDF सेंड किया है, मेल किया है, कुछ ने व्हाट्सएप पे भी भेजा है, लेकिन सारे बच्चे अपने लेसन 1 to 6 हमें मेल करेंगे PDF बना के। अब लेसन 6 देखिए। लेसन 6 में हम अब 2 हर्फ, 3 हर्फ, 4 हर्फ और 5 हर्फ मिला के जो बनते हैं, लफ्ज बनता है, उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले 2 हर्फी अल्फाज मीन्स, 2 हर्फी अल्फाज का मतलब क्या होता है कि ये तो जो ऐसे ये सिंगल होता है, लेटर कहलाता है इंग्लिश में, उर्दू में हर्फ कहलाता है। 2 होते हैं तो हरूफ हो जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा जब होते हैं तो वो हरूफ हो जाते हैं, मतलब बहुत से लेटर्स। इंग्लिश में हम लोग एस लगा देते हैं तो लेटर्स हो जाता है, उसी तरीके से उर्दू में हम हरूफ कहते हैं। और एक को क्या कहते हैं? सिंगल को हर्फ। तो 2 हर्फी मीन्स 2 हर्फ मिला के एक लफ्ज बना, लफ्ज। अब ये लफ्ज बन गया, अब ये हरूफ नहीं रहा, ये अब हर्फ बन गया। तो 2 हरूफ मिला के किस तरीके से हम लफ्ज बनाते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो 2 हर्फी अल्फाज, जैसे 2 हर्फ में, जैसे मान लो आपको अलिफ प्लस बा मिलाना है। हमने आपको बताया अलिफ का कोई शोशा नहीं होता, तो अलिफ को पूरा बनाएंगे और बा ऐसे। मान लो लिखना है आपको बस, ब और सीन, तो बा का शोशा होता है, ऐसे बनता है बा का शोशा, है ना। और फिर उसमें सीन मिला दिया। लास्ट वाला हमेशा पूरा बनेगा, चाहे वो 2, अगर 2 हर्फी है तो दूसरा वाला पूरा बनेगा, 3 हर्फी है तो तीसरा वाला पूरा बनेगा, 4 हर्फी है तो चौथा वाला पूरा बनेगा,
5 हरफी हैं तो 5वां वाला। इस तरीके से लास्ट वाला जो होता है वो पूरा बनता है। इसी तरीके से आपको लिखना है तब, त और बा की आवाज आ रही है तो ता का शोशा और बा पूरा। मान लो 10 लिखना है आपको, दाल आपको हमेशा हमने बताया कि इसका शोशा नहीं होता, ये पूरा बनता है, तो दाल और सीन 10। इसी तरीके से आपको अगर लिखना है कब, काफ और ब, तो काफ का शोशा बनता है ऐसे और इसमें बा मिला दिया, हो गया कब। अगर आपको का लिखना है क, तो काफ और अलिफ मिलाते हैं, तो हमेशा जब काफ में अलिफ मिलाते हैं तो फिर ये ऐसे होता है और ये ऐसे बना दिया कफ। इसी तरीके से ग बनाना है तो ग और ये अलिफ बना दिया ग। ला बनाना है, ला अलिफ ला। तो ये हो गए 2 हरफी अल्फाज जो आपकी बुक में भी यहाँ पर हैं, 2 हरफी अल्फाज। ये देखिए, अब इसके बाद आपकी बुक में तो इकट्ठा दे दिया, लेकिन हम आपको बहुत सारे बता देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसकी हम PDF सेंड करेंगे तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब अगर 3 हरफी अल्फाज है, मान लीजिए आपको 3 हर्फ मिलाना है, 3 हरफी, तीन हरफी में जैसे कमर है, काफ म मीम और रा, तो काफ का शोशा, मीम का शोशा और रा पूरा बन जाएगा। रा हमेशा अगर रा से पहले वाले वर्ड के शोशे बनेंगे और लास्ट में रा है तो पूरा बनेगा, उसके साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर रा पहले है तो वो नहीं मिलाया जाता किसी में। दाल डाल जाल रा ड़ा ज ज पहले अगर है तो ये नहीं मिलता, बाद में है अगर तो ये मिल जाता है, उसको हरूफ में मिला सकते हैं। जैसे आपको लिखना है कलम, कमर, काफ मीम रा, तो काफ का शोशा, मीम का शोशा और रा कमर। जैसे चहल, चे ह ला, तो चा का शोशा, हा का शोशा हमने बताया ऐसे बनता है और इसमें लाम मिला दिया, चहल हो गया। अब अगर आपको 4 हरफी अल्फाज लिखना है, 4 हरफी मतलब 4 हर्फ उसमें मिलना है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे? 4 हो या फिर 5 हो। अब हम आपको इकट्ठा बता देते हैं, 5 वाले और 4 वाले, 5 4 5 6। तो उर्दू में जैसे लफ्ज होते हैं उनके सबके शोशे बनते जाते हैं, बहुत इजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस करना होती है। तो जैसे 4 हरफी है, मान लो खरगोश है, खरगोश, ये 5 हरफी हो गया। हम इसको कैसे लिख देंगे? ख रा, गा का शोशा और उसमें वाव मिला हुआ, क्योंकि वाव के बाद कुछ नहीं मिलता, मालूम है, हमने अभी बताया ना, वाव दाल डाल जाल राड़ा जा, वाव के बाद कुछ नहीं मिलता, इससे पहले मिला सकते हैं, बाद में नहीं मिलाते, तो वाव उसके बाद शीन अलग बनाएंगे। खरगोश है ना। अखरोट, ऐसी अखरोट, अखरोट, तो अलिफ बाद में मिलता है, अलिफ से अगर बाद में कोई वर्ड्स हैं तो नहीं मिलेंगे, अगर अलिफ बाद में है तो वो उस हरूफ में मिलाया जा सकता है। हमने आपको अलिफ से मिलाने वाले ये सब सिखाए थे, जिसमें अलिफ, ये सारे जिसमें अलिफ बाद में था तो ये मिलाया जा सकता है हरूफ में, लेकिन अगर अलिफ पहले है तो वो अलग बनता है। जैसे ये अखरोट है तो अ और खा का शोशा, र वाव है ना, रा के बाद नहीं मिल सकता कुछ तो वाव अलग बना, और टा अखरोट। अब 4 हरफी, अभी हमने आपको 5 बताई है, अब 4 हरफी जैसे शरबत,
शीन, र, ब और ता, ये 4 हर्फी है। इसको कैसे मिला के लिखेंगे? शीन का शोशा, इसमें रा मिलाया। अब रा मिलाया उसके बाद तो हम कोई हर्फ नहीं मिला सकते, इसलिए बा का शोशा अलग बनेगा और ता पूरा बनेगा, शरबत, है ना। औरत, एन, वाव, र और ता, औरत। तो इसको कैसे मिला के लिखेंगे? एन का शोशा, वाव मिला दिया, वाव के बाद तो कुछ मिलना नहीं है तो रा बना दिया, रा के बाद भी कुछ नहीं मिलता इसलिए रा को अलग बनाया और ता, औरत, है ना। इसी तरीके से ऐनक, ऐनक, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, काफ बनाएंगे ऐसे, काफ, सॉरी, ये काफ, ऐनक। तो एन का शोशा, या का शोशा आपको हम बताया था, चाहे छोटी या हो चाहे बड़ी या हो, ऐसा शोशा बनेगा। 2 नुक्ते नीचे रखेंगे, उसके बाद नून का शोशा और इस काफ, ऐनक। तो बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने आपको जो जूम क्लास ली उसमें भी हमने आप लोगों को 2 हर्फी, 3 हर्फी, 4 और 5 हर्फी लफ्ज मिला के कैसे लिखते हैं ये हमने आपको सिखा दिया है ना। और आप इसकी अब प्रैक्टिस जरूर करेंगे घर पे। एक एक लफ्ज को कम से कम 3 टाइम्स लिख के देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लिखना भी अच्छे से उर्दू आ जाएगा। ओके, थैंक यू।